आपकी नज़रों में बड़े सम्मानीय लोग जब इस तरह की साधारण बातें करते हैं कि कम से कम 3 संतानें घर में होनी चाहिए ताकि वो आपस में ईगो मैनेजमेंट सीख जाएं। वाह, क्या तरीका है ईगो मैनेजमेंट सिखाने का। सिखाना आवश्यक ये है कि ईगो क्या है, अभिमान क्या है, अहंकार क्या है, चेतना क्या है, तृष्णा क्या है, अटैचमेंट क्या है, इल्यूज़न क्या है। ये सिखाने और पढ़ाने की बातें हैं साहित्यों के माध्यम से। अब उनका अपना तर्क है, वो अपने आप को जानवरों का डॉक्टर बताते हैं, बड़े सम्माननीय इस देश में माने जाते हैं, एक संस्था के प्रमुख हैं। उनको सब पता है कितनी बड़ी गंभीर समस्या पूरी दुनिया में फैली हुई है, क्लाइमेट चेंज की, ग्लोबल वार्मिंग की, जलवायु परिवर्तन कितना बड़ा खतरा है देश दुनिया के लिए। मनुष्य की विलुप्ति तक संभव हो सकती है अगर इन सब चीज़ों को ना रोका जाए। और उसमें से सबसे बड़ा रोड़ा आता है बच्चा पैदा करना। अब 10,000 पेड़ लगा लो और एक बच्चा अगर आपने एक्स्ट्रा पैदा कर दिया, सब बर्बाद है। क्योंकि जितना वो कार्बन सोखेगा कई सालों में, उतना तो वो हर साल हर महीने उत्सर्जित करेगा। तो सबसे बड़ी समस्या ही पॉपुलेशन है। जनसंख्या से बड़ी समस्या आज पूरी दुनिया में नहीं है, क्योंकि बच्चा पैदा होता है, सड़कें पैदा नहीं होती साथ में, ज़मीन पैदा नहीं होती साथ में, जो अर्थली एलिमेंट हैं वो साथ में पैदा नहीं होते, कुछ भी पैदा नहीं होता, केवल बच्चा पैदा होता है। अब इंसानों की जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है और सारे जानवर विलुप्त होते जा रहे हैं। केवल वही जानवर दिख रहे हैं जिनको इंसान खाता है अपनी स्वाद को संतुष्ट करने के लिए। उसे भावनाओं की भी परवाह नहीं है। आप किसी कुत्ते के साथ, किसी बिल्ली के साथ या किसी मुर्गे के साथ, किसी बकरी के साथ बैठो, उसके साथ घंटे बिताओ, आपको महसूस होगा कि उसके अंदर भावनाएं हैं, वो समझता है, वो समझती है, उसे प्रेम भी महसूस होता है, स्नेह भी महसूस होता है, दर्द भी महसूस होता है, कष्ट भी महसूस होता है। लेकिन फिर भी आप उसकी गर्दन कटवा देते हैं, बहाना धर्म का देते हैं। कौन सा धर्म है और कौन सा परमात्मा है जो खुश हो जाएगा किसी की हत्या करके? सब उसके ही बच्चे हैं। अगर परमात्मा है भी तुम्हारी नज़र में, सब उसके ही बच्चे हैं। कौन सा परमात्मा खुश होगा किसी की बलि से? वो चीख रहा है, आप उसमें स्वाद ले रहे हैं और परमात्मा की खुशी की बात कर रहे हैं। कार्बन एमिशन रोकने के कई उपाय बताए जाते हैं, लेकिन कोई भी एक कम बच्चा पैदा करने को राजी नहीं है और सबसे बड़ा उपाय यही है। हवाई जहाज में यात्रा करो, वो इतना बड़ा गुनाह नहीं है, लेकिन एक बच्चा अगर एक्स्ट्रा पैदा हो गया, ये बहुत बड़ा गुनाह है क्लाइमेट के प्रति भी और कुछ हद तक बच्चे के प्रति भी, अगर माँ बाप विवेकपूर्ण नहीं है। क्योंकि फिर बच्चे का जीवन बर्बाद होगा। उसको इस अनजानी दुनिया में डाल दिया, जिस दुनिया में खुद कष्ट झेल रहे हैं, बीमारियां झेल रहे हैं, तनाव झेल रहे हैं, सामाजिक तनाव झेल रहे हैं, और फिर बाद में मृत्यु भी है, और शायद घिट्टी की मृत्यु होगी, शायद कष्ट के साथ मृत्यु होगी। तो उस दुनिया में उसको क्यों ला रहे हो, उस मासूम को जो है ही नहीं? बहुत सोच समझ के बच्चे को पैदा करो और उसके बाद पर्यावरण पे ध्यान दो। आप हवा पैदा नहीं करेंगे। आप दिल्ली की हवा पे देख लो, आप इतनी गंदी हवा है कि जो बच्चे पेट में हैं वो तक प्रभावित हो रहे हैं। जिनका जन्म हो रहा है उनको सांस लेने में समस्या हो रही है, और जो वहाँ लोग रह रहे हैं उनको फेफड़ों के कैंसर तक की संभावना है, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और कई तरह की बीमारियों की संभावना है। बिल्कुल नर्क झेल रहे हैं दिल्ली के लोग पर्यावरण को लेकर। ये किस तरह है? ये हम लोगों की सब नासमझी ही तो है।
और जो लोग प्रभावशाली हैं वो इन नासमझियों को और प्रमोट करते हैं। जानो इन लोगों के मंसूबे जानो। आप जिन लोगों को बड़ा समझते हैं शायद वो लोग बुद्धि से बहुत छोटे हैं, तभी इस तरह की साधारण बातें करते हैं। उनको पता नहीं कि देश दुनिया में क्या चल रहा है या चल रहा है। वो जानबूझकर आपको इतना छोटा समझते हैं कि आपको कोई भी घोटी पिला दें आप पी लेंगे। पूरी नदियाँ गंदी पड़ी हुई हैं, पूरी नदियों में जहर घुला पड़ा है, पर्वत पूरे गंदे पड़े हुए हैं, सी लेवल ऊपर जा रहा है, कहीं सूखा है, कहीं बाढ़ आ रही है। आप लोग जलवायु परिवर्तन पढ़ें ठीक से पहले और उनके मूल कारणों को समझें कि किस तरह ये पैदा हो रहा है, किस तरह पृथ्वी खतरे में जा रही है। सही बात बताऊं, पृथ्वी तो कोई खतरे में नहीं जाएगी। आप लोग मर जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे। उसको क्या असर है? वो अलग तरह की जीव पैदा कर देगी। वो तो विकास की प्रक्रिया में है। आप नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। हम लोग मिट्टी हो जाएंगे और हम लोगों को मिट्टी तो होना ही है, लेकिन आपकी जो आप जनरेशन छोड़ के जा रहे हैं, आप अपनी पीढ़ियां छोड़ के जा रहे हैं बच्चे पैदा करके, वो किस हवा में सांस लेंगे, किस तरह का जहरीला जल का पान करेंगे, ये सोचो। हर तरह के कष्ट देने के लिए बुला रहे हो इस दुनिया में। उनको बुलाओ, लेकिन जिम्मेदारी पे अगर बहुत इच्छा है भी तो एक बच्चा, एक से अधिक तो अगर कोई भी रिकमेंड करता है तो वो इस दुनिया को नहीं समझता है, बिल्कुल नहीं समझता। ऐसा हो सकता है जो देश बहुत सुंदर हैं, जिन्होंने अपना पर्यावरण बहुत सुरक्षित कर रखा है और उनके अंदर पॉपुलेशन डिक्लाइन अगर है तो वो पॉपुलेशन इंक्रीज़ के बारे में थोड़ा सोच सकते हैं। आप 150 करोड़ लोग हैं, आपका कोई मैनेजमेंट नहीं है, गरीबी भुखमरी हर तरफ है, अनएम्प्लॉयमेंट हर तरफ है, आदमी शिक्षित नहीं है, साक्षरता दर जो कागज़ों में दिखाई पड़ती है वो नकली है, धरातल पर आदमी बहुत अनपढ़ है, अंधविश्वासी है,